नाइन्थ क्लास की बुक का यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.1, 2, 3, 4 एंड 5 की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपको उनमें से किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हैं थ्रू द वीडियो, रिपीट करके भी बार बार देख सकते हैं अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपको एक बार देखने में नहीं सॉल्व हो रही। आफ्टर दैट आज हमारा पॉइंट है एक्सरसाइज 4.6। आपको एक्सरसाइज 4.1, 2, 3 एंड 4 में कोई भी प्रॉब्लम हो, 5 में भी, सो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हमें इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में स्टिल प्रॉब्लम है सारी वीडियो देखने के बावजूद। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 जिसमें हमारे पास आ रहा है फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। अब हमें ये फाइंड आउट करना है और हमें ये सीखना है कि व्हाट इज अ रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही इजी है। हमारे पास जो पीछे था फैक्टराइज वर्ड आ रहा था हर क्वेश्चन के साथ, तो हमने फैक्टराइजेशन के 3 स्टेप्स को डिस्कस किया था। फैक्टराइजेशन ओवरऑल जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है अलजेब्रे का, वो सारा डिपेंड करता है 3 स्टेप्स पे। वो 3 स्टेप से रिलेटेड वीडियोस आपको सारी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो सारी आपको 4.1, 2, 3, 4, 5 एक्सरसाइज में मिल जाएंगी क्योंकि वहां तक हमारी फैक्टराइजेशन का फैक्टर वर्ड यूज हो रहा था। अब उन्होंने हमें दे दी एक्सरसाइज 4.6 में रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है आपके पास जो ये आपसे कहता है कि 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड मत करो। क्वेश्चन आपके पास ये है x³ - 6x² + 11x - 8 इज डिवाइडेड बाय x - 1। आपने इन दोनों को डिवाइड करना है और वैल्यूज को फाइंड आउट करना है कि क्या रिमाइंडर आता है। जैसे हम नॉर्मली अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं 7 को 2 पर डिवाइड करना है तो 2, 3 × 6 एंड 1 हम कह देते हैं कि दिस इज अ रिमाइंडर। ये हमारी प्राइमरी लेवल तक का क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया। अब ये तो बहुत छोटी सी टर्म्स है ना जिनको सॉल्व करना बहुत इजी है। जब बारी आती है इस बड़े पॉलिनोमियल की तो हम नहीं उसको डिवाइड कर पाते। तो रिमाइंडर थ्योरम आपके पास एक ऐसा थ्योरम है जो आपको ये बताता है कि नहीं डिवाइड करो। आप उसको क्वेश्चन को उसके वैल्यूज को देखो x - 1। अगर मैं यहां से लेट करूं, रिमाइंडर थ्योरम आपसे कहता है कि इसको लेट करें x - 1 = 0। उसके बाद x आ जाएगा आपके पास, ये -1 इस साइड पे जाकर हो गया +1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x जो कि 1 आई है इन दिस पॉलिनोमियल। सो हमारे पास क्या आएगा x⁻³ - 6x² + 11x - 8। x⁻³ मीन्स 1⁻³ हमारे पास ये 1 आ गया था 1 आ गया था x की वैल्यू, उसको हमने पुट कर दिया -6 एज इट इज। x² है सो हो गया +1 x² + 11 विल बी एज इट इज। x की जगह जहां जहां x है हमने उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि रिमाइंडर थ्योरम हमें कह रहा है कि आपने इस नंबर से फाइंड आउट करनी है, जिस नंबर पे जिस पॉलिनोमियल पे आपने उसको डिवाइड करना है। रिमाइंडर थ्योरम ने आपके क्वेश्चंस बहुत आसान बना दिए हुए हैं। अब यहाँ से 1⁻³ इज 1 का स्क्वायर 1 है, 1 के स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अभी तो ये 1 है ना, सो वैल्यू बहुत आपको स्मॉल लग रही है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 1 का स्क्वायर आप लेंगे तो 1 आ जाएगा। 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया सो 11 आ गया। 1 - 6 + 11 - 8। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस की वैल्यूज को ले ले। 11 और 1 दोनों प्लस है, ये होगी 12 और 6 एंड 8 आपके पास आ गया -14। सो ओवरऑल माइनस आ गया, हमारे पास आंसर आ गया -2। -2 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रिमाइंडर। सो हमने रिमाइंडर फाइंड आउट कर दिया। दिस इज अ रिमाइंडर थ्योरम जिसने ये कहा है कि चाहे डिवाइड वर्ड भी आपको दिया हुआ है ना, तो आप पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड नहीं करें। आप सिंपली जो वैल्यू डिवाइड के लिए दी गई है उसको = 0 पुट करें। अगर उसकी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी राइट हैंड साइड पे जाके, अगर नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड पे जाके होगी पॉजिटिव। उसके बाद आप उस वेरिएबल की वैल्यूज उस पॉलिनोमियल में पुट करें जिसको उन्होंने डिवाइड करने के लिए कहा है। सो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर एंड दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमें देखने में लग रहा है कि बहुत ही कोई मुश्किल और नई चीज है, बट ये नई चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी है। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं कब से पॉलिनोमियल वर्ड को यूज कर रही हूँ? डू यू हैव एनी आइडिया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स कहां से बने हैं? पॉलिनोमियल्स का स्टार्ट हुआ है टर्म से।
मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस बात को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हाउ वी विल डिफाइन द टर्म्स क्या होती हैं। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, इसी में अगर हम टर्म्स को लेकर चलें तो ये जो प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, ये डिफाइन करता है दीज आर टू टर्म्स। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि 11x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 इज अ नंबर, x इज अ वेरिएबल, तो क्या ये टर्म 2 होंगी या 1 होगी? तो आपके पास आंसर क्या आएगा कि ये एक टर्म है। टर्म्स डिफाइन होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से टर्म्स नहीं डिफाइन होती। जिस तरीके से 11x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये टर्म डिफरेंशिएशन नहीं हो रही यहाँ पे, ओनली दिस इज अ वन टर्म। जब प्लस का साइन आ गया इन दोनों के बीच में, तो ये आपके पास है 2 टर्म्स। तो यहां पर हम कहेंगे कि हमारे पास है 1 2 3 4 टर्म्स का ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कहां से आता है? जब हमारी बहुत सारी टर्म्स आपस में मिलती हैं और वो एक एक्सप्रेशन जनरेट करती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज अ पॉलिनोमियल। बट ये सारी टर्म्स डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी 5x प्लस 5x प्लस 5x प्लस 5x ये एक पॉलिनोमियल है। नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज ये सारे आपस में ऐड होके आपके पास 20 आंसर आ सकता है, 20x। तो आप इसको क्या कहेंगे? दिस इज अ वन टर्म, या आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ, आपके पास ये मोनोमियल है। पॉलिनोमियल आता है बहुत सारी टर्म्स के साथ। जब आपके पास एक टर्म है तो वो है मोनोमियल। जब 2 टर्म्स आ जाएंगी 20x प्लस 5y, डिफरेंट वेरिएबल्स भी हो गए, तो आप उसको कहेंगे दिस इज अ बाइनोमियल। जब आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगी 5y प्लस 6z, तो आप इसको कहेंगे दिस इज अ ट्राइनोमियल। बस इसके बाद जितनी भी आपकी वैल्यूज ऐसी आए जो आपस में ऐड नहीं हो सकती, लेट्स सपोज 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 7, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 टर्म्स। तो हम इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम है पॉलिनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बस इसके बाद जितनी भी आगे आपके पास टर्म्स आती जाएंगी, चाहे वो 4 है, 5 है, 6 है, जितनी भी टर्म्स है वो सब आपके पास इन द पॉलिनोमियल कंसीडर की जाती हैं। अब पॉलिनोमियल की थोड़ी सी कंडीशंस है। हम हर इस तरीके के फॉर्मेट पे लिखी हुई एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। पॉलिनोमियल के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ना तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूं x रेज़ टू पावर 2 5 स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट क्या वैल्यू जनरेट करता है? 1/2। तो हम लिखेंगे 5x रेज़ टू पावर 1/2। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वो फिर आगे रैशनल एक्सप्रेशन या इररेशनल एक्सप्रेशन पे चला जाता है काम। वैसे तो ये इररेशनल एक्सप्रेशन है बिकॉज स्क्वायर रूट आ गए, इररेशनल नंबर्स बनते ही स्क्वायर रूट से। सो दिस इज अ इररेशनल एक्सप्रेशन। हमारे पास इसकी वैल्यू या तो फ्रैक्शन में हो, यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यूज नेगेटिव की पावर, ये 2 ऐसी कंडीशंस हैं, हम उसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये पॉलिनोमियल के रूल्स हैं। पॉलिनोमियल लिखने के रूल्स हमारे पास हैं कि ना तो उसकी पावर में फ्रैक्शन होना चाहिए, ना उसकी पावर जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज इस तरह है 1/x y स्क्वायर और आपसे कहें कि दिस इज अ पॉलिनोमियल, तो आपका क्लियर आंसर होना चाहिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज x को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा x रेज़ टू पावर -1। तो ये तो पॉलिनोमियल की रूल ही नहीं है, पॉलिनोमियल की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती है। सो हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स जिनकी पावर्स नेगेटिव हो या स्क्वायर रूट में हो या आपके पास उन पावर्स में फ्रैक्शन आ रही हो, तो वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम को हम डिस्कस कर रहे थे इन द एक्सरसाइज 4.6। रिमाइंडर थ्योरम आपसे ये कहता है कि इसको इस पे डिवाइड करना बहुत मुश्किल काम है। हम इतना मुश्किल काम नहीं कर रहे। मैथमेटिशियंस ने रिमाइंडर थ्योरम आपको देके बहुत लाइफ आपकी आसान कर दी कि हम इस वैल्यू को लेट करेंगे x + 1 = 0 और यहां से आगे x की वैल्यू -1। ये पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड पे जाकर हो गया पॉजिटिव। हमारे पास है पॉलिनोमियल से x³ + 6x² + 11x + 8। ये बिल्कुल सेम है जैसे कि अभी प्रीवियस हमने पार्ट नंबर 1 में किया है। सो लेट्स सी कि ये रिमाइंडर थ्योरम में इसका आंसर आता है कि फैक्टर थ्योरम में आता है।
वैसे उन्होंने फाइंड रिमाइंडर कहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें सब में कोई ना कोई, इन सारे क्वेश्चंस में रिमाइंडर ही आने वाला है। ये है -1, सो -1 का क्यूब आ गया, 6 एज इट इज। जहां जहां x है उधर आपने -1 को पुट कर देना है। माइनस की पावर इवन नंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेट्स सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन आता है -1 रेज टू पावर 1000, तो अब आप इसको माइनस को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, 1000 इज अ इवन नंबर। ये आपके पास क्या है? इवन नंबर, तो ये माइनस को पॉजिटिव कर देगा। क्लियर? और अगर आ जाए -1 रेज टू पावर 99, 99 आपके पास है ऑड नंबर, तो क्या होगा? यहां से आपके पास आंसर माइनस में रह जाएगा। अगर पावर इवन नंबर है तो वो माइनस को पॉजिटिव कर देगी, अगर पावर ऑड नंबर है तो वो माइनस को माइनस ही रहने देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे लॉजिक्स हैं जो हम याद नहीं रख पाते, या हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते कि पता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम क्यों इनको देखें, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस रेज टू पावर 3 है, सो वो -1 ही रहेगा। माइनस रेज टू पावर 2 है, इसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस आ जाएगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -11 + 8, -1 + 6, -11 + 8, तो ये आपके पास क्या हो गया? -12 एंड प्लस हमने अभी किया था ये 14 है। सो इसमें आपके पास +2 इसका आंसर आ गया, जो कि है इसका रिमाइंडर। नेक्स्ट हमारे पास है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा, मैथ्स में लिख दिया कि इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर। सो हम यहाँ से लेट कर लेंगे थ्रू द रिमाइंडर थ्योरम, x - 2 = 0 और x हो गया +2। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल। तो हमारे पास पॉजिटिव 2 है, सो +2 होल क्यूब माइनस +2 होल स्क्वायर +14। 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 टू द 4, 4 टू द 8, और यहां से माइनस साइन बाहर है, अंदर हो गया 4। बहुत इजी है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। सो 8 प्लस यहां से आ गया 10 एंड 18 इज द रिमाइंडर। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, दिस इज द पॉलिनोमियल एंड वी हैव टू डिवाइड ऑन दिस एंड वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। ओके, सो लेट कर लिया। ऑन द सेम नोट x + 2 = 0। वैसे भी यार रिमाइंडर थ्योरम लिखा आ रहा है क्वेश्चंस में, तो आपको इन द एग्जाम कोई इश्यू नहीं होगा। यहां से आगे x की वैल्यू -2। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू इन द पॉलिनोमियल माइनस। अच्छा, कॉपी करते हुए जब आपको क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में, तो उसकी वैल्यूज को बहुत ध्यान से कॉपी कीजिएगा। उसको 2 टाइम्स लाजमी चेक किया करें कि क्या हमने क्वेश्चन को सही से कॉपी भी किया है कि नहीं किया, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना आ रही हो। सो यहाँ से हो गया +4 + -4 टू द 8 +14 -8 -4 3 द 12 -8 + 14। यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। यूज द कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट द वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास है, दिस इज गोइंग टू डिवाइड ऑन 2y + 1। सो हमने यहाँ से लेट कर लिया, दिस इज द पार्ट 5। 2y + 1 को हमने कर लिया लेट इक्वल टू 0। 2y = -1, पहले कांस्टेंट टर्म को लेगी, हमें यहाँ से चाहिए y की वैल्यू। ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये राइट हैंड साइड पे जाके हो गया डिवाइड। सो y की वैल्यू आ गई -1/2। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर अब दिया हुआ है 2y + 1 होल क्यूब। नो नीड टू ओपन द फॉर्मूला, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। जब हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारा सॉल्व होके एक सिंगल टर्म आ जाएगी जिसका क्यूब होगा। सो हमें इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, अंदर हमारे पास है 2y, y की जगह पे लिखेंगे उसकी वैल्यू जो कि आ रही है -1/2 + 1, और यहाँ से इसके हो गया होल क्यूब। ओके, नाउ +6 है, यहाँ पर 3 + 4y है, y की जगह पे हमने पुट कर दिया -1/2, और यहाँ से होगी ब्रैकेट क्लोज एंड -9 एज इट इज। इक्वल का साइन, ये 2 डिवाइड है, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ कैंसिल। यहाँ से रह गया -1 + 1 होल रेज़ टू पावर 3 एंड 6 × 3 ± -2 1 द 2 2 2 द 4 2 1 द 2, और ये है -9। +1 - 1 विल गिव यू 0। 0 रेज़ टू पावर 3 आपके पास आ गया, और वो आपके पास 0 ही होगा। अगर हम यहाँ फॉर्मूला खोलने बैठ जाते हैं तो हम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अपना बना रहे थे। सो वैल्यूज को पुट करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आ गया 1 ऑन द होल, आपके पास आंसर आ गया -3 एंड दिस इज द रिमाइंडर। फिर भी आप इसकी वैल्यूज को एक दफा दोबारा चेक कर लीजिएगा, अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन
आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैंने नहीं छोड़ा होगा, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा, कोई ऐसा निकले कोई इशू तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ से हमने अगेन लेट कर लिया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू प्लस 1/2 आ गया। यहाँ पर 2y प्लस 1 था तो माइनस 1/2 आया, यहाँ 2y माइनस 1 था तो प्लस 1/2 आया। नाउ द इक्वल साइन, पॉलिनोमियल दे हैव गिवन, वो बहुत छोटा सा पॉलिनोमियल दिया है, सो उसको हम लिखेंगे वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। अब ये देखें यहाँ पर है आपके पास 1/2 होल क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द क्यूब, आफ्टर दैट यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे कोई क्यूब नहीं है, सो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2 1 2 2 2 4। 4 को रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 लेंगे तो वो 8 आ जाएगा, 1 रेज़ टू पावर 3 लेंगे तो वो 1 ही आएगा। 4 1 4 4 2 8, ये आपके पास आ गया हाफ। हाफ में 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3/2 इज द आंसर, दिस इज द रिमाइंडर। अगर आपको इतनी ग्रिप नहीं है तो आप इसका एलसीएम निकाल के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ 9th क्लास में अब आपके पास कैलकुलेटर्स इतने अच्छे हैं कि आप उसमें भी इन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। इन द पार्ट नंबर 7 दे आर सेइंग कि ये पॉलिनोमियल है, उसको आपने डिवाइड करना है 2y माइनस 1 पे। सो 2y माइनस 1 को हमने लेट कर लिया इज इक्वल्स टू 0 और ये आ गया y इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमने पुट करना है इसके अंदर, अगेन सेम नोट कि हमने इनके क्यूब्स को ओपन नहीं करना, डायरेक्ट हमने वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पर होगी 1/2 प्लस 1 एंड होल रेज़ टू पावर आपके पास आ गई 3। माइनस 6 3 माइनस 4 इंटू 1/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 10। 2 से कैंसिल, बिकॉज पावर हमारे पास ऑन द होल पे है, इन दोनों पे कोई सेपरेट पावर्स नहीं है तो हम इसलिए हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से रह गया 1 प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 3, 6 एंड 3 माइनस 2 1 2 2 2 द 4, तो ये 3 माइनस 2 माइनस 10, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 10, ये आ गया 8 माइनस 6 माइनस 10। यहाँ से फाइंड आउट करें कि आपके पास रिमाइंडर क्या आता है। नेक्स्ट आपके पास है दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x माइनस y। इसको देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ठीक है जी ये अब क्या आ गया, हमारे पास दोनों ही वेरिएबल्स हैं, बट इसको लेकर आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारे पास ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कंसीडर करें x माइनस 1 है, इसका मतलब इसका आंसर y की टर्म्स में आएगा। रिमाइंडर थ्योरम की बात की हुई है, सो लेट कर लिया हमने x माइनस y को 0 के इक्वल, सो x आ गया y के इक्वल। ठीक है, अब जहां जहां x है वहां पे हमने y पुट करना है, सो x रेज़ टू पावर 4 हमारे पास है प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y रेज़ टू पावर 4। अब जहां x है वहां हमने पुट कर दिया y, जहां x है वहां पुट कर दिया y, यहाँ पहले ही y है तो ये आ गया y रेज़ टू पावर 4 एंड ये भी हो गया y रेज़ टू पावर 4, y रेज़ टू पावर 4। वेरिएबल्स इक्वल है, सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो उनकी पावर्स ऐड होगी, बट वेरिएबल सेम है, पावर्स भी सेम है, तो उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे जब वो दोनों ऐड हो रहे होंगे। अगर ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, लेट्स सपोज ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इन तीनों की पावर्स ऐड होती। अब ये तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं, सेम वेरिएबल्स, तो यहाँ से क्या होगा, उनके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे 1 2 3, सो 3y रेज़ टू पावर 4, दिस इज द फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जो कि बुक में इसको क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 बीच में है ही नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक है कि क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स के बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। हमें फाइंड आउट करनी है m की वैल्यू, जो उन्होंने कहा है यहाँ पर हमें, और जिसमें से एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है दिस वन और एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें दिस वन। एंड दे आर सेइंग कि जब हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को y माइनस 3 के ऊपर डिवाइड किया तो इसने हमें सेम रिमाइंडर दिया दोनों के लिए। इसका मतलब कि ये जो y माइनस 3 है, आप इस स्टेटमेंट को ना बुक में से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। मैंने थोड़ा सा उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा है कि दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल को व्हेन वी डिवाइड्स, तो इसने लीव्स द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड y माइनस 3। इसका मतलब इन दोनों का कोई ना कोई रिमाइंडर आया, लेकिन वो रिमाइंडर जो है उसके लिए जो उन्होंने वैल्यू यूज की, एक पॉलिनोमियल यूज किया, वो था y माइनस 3। अब हमने क्या करना है, इस y माइनस 3 को लेट किया, दिस इज द सोल्यूशन, y माइनस 3 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0। यहाँ से हमने जब y की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो आ गई हमारे पास 3। अब हमने इस 3 को पहले इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, फिर हमने इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो उन्होंने कहा कि इट लीव्स द सेम रिमाइंडर, इसका मतलब दोनों का रिमाइंडर सेम आया, तो हम इन दोनों वैल्यूज को लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ y जो है वो
क्यू ऑफ वाई के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का रिमाइंडर जो है वो सेम आया है। अगेन हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं जिनको उन्होंने y-3 पे जब डिवाइड किया तो उनसे आंसर में दोनों का जो रिमाइंडर था वो सेम आया। तो हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आमने सामने लिख दिया कंपैरिजन फॉर्म में कि इन दोनों का रिमाइंडर जो है वो सेम है। तो अगर मैं p ऑफ y की लिखूं तो हमारे पास है my3 एंड 4y² प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू, हमारे पास q ऑफ y है y3 माइनस 4y प्लस m। यहाँ से हमारे पास है y की वैल्यू है 3। सो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 3 और एट द एंड हमारे पास m की वैल्यू निकल आएंगी जो कि हमें स्टार्ट में कही गई है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m as it is y3 means 3 plus 4y² means 3 3 into y means 3 and minus 4 as it is, ये इक्वल साइन आ गया यहाँ पे। y³ है सो 3 माइनस 4 into 3 प्लस m। जहाँ जहाँ y था वहाँ पे हमने 3 लिख दिया उसकी जगह पे। यहाँ से हो गया m into 27, 4 into 3 the 9 और 3 the 9 minus 4, 3 27, 4 the 12 and m 27m, 4 9 the 36। यहाँ से आ गया 9 और 4 को हमने सॉल्व किया 5, 27 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया पॉजिटिव 15 प्लस m। इस m को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा माइनस m और यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को मैं उस साइड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ तो दोनों का साइन हो जाएगा चेंज। यहाँ से हमारे पास आ गया 26m, 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 10 माइनस 36। सो 26m इज इक्वल्स टू माइनस 26, m इज इक्वल्स टू 26 ओवर 26। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट हैंड साइड पे जाके हो गया डिवाइड, तो m का आंसर यहाँ से आ गया -1। क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ था कि दो पॉलिनोमियल्स हैं, उन दोनों को जब हमने y-3 से डिवाइड किया तो हमारे पास इन दोनों का रिमाइंडर सेम आया। जब इनका रिमाइंडर सेम आया तो हमने इन दोनों को साथ लिख दिया कि बोथ आर इक्वल, नॉट इन द टर्म्स ऑफ दिस वन, हमने उसके रिमाइंडर के अकॉर्डिंगली उसको इक्वल लिखा है। सो दोनों को इक्वल लिख के यहाँ से हमने सॉल्व करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करके आंसर निकाल लिया m इज इक्वल्स टू -1। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि आपके पास है पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल ऑन x प्लस 3। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है? आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स कि ये इसके ऊपर टोटल डिवाइड हो गया, लाइक कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं आया, या आप कह सकते हैं इसका रिमाइंडर 0 आया। तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हमारे पास k आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू लूं, लेट कर लें, अच्छा यहाँ कहीं नहीं अब लिखा हुआ कि इज दिस अ रिमाइंडर थ्योरम, आपने ये अप्लाई करना है इस तरीके से। तो आपको इस एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 3 से समझ आ जानी चाहिए कि जब दो पॉलिनोमियल्स के डिवीजन की बात हो रही है सो देयर इज अ रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ से हमने लेट कर लिया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x आ गया आपके पास -2। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3k। इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आया? 0। उन्होंने हमें कहा कि दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल ऑन x प्लस 3। सो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख दिया इक्वल्स टू 0 कि हमारे पास इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। सो अब हम कर रहे हैं 4x की वैल्यू है -2⁻³ माइनस 7 माइनस 2⁻³ and -7 माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0। 4 into -8, मैंने अभी आपको वीडियो के बीच में बताया कि जब माइनस की पावर इवन नंबर होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा और जब माइनस की पावर ऑड नंबर होगी तो माइनस साइन आएगा। -7 ये आपके पास हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 4 6 the 42 माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया -32 -28 -42 माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0। -3k को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, इन सारी वैल्यूज को हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 32 पॉजिटिव 28 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव 42। ये जो 0 था ना हमारे पास, हम इन सारे कॉन्स्टेंट्स को नेगेटिव वैल्यूज को राइट साइड पे लेकर गए तो सारी हो गई पॉजिटिव।
नाउ यूज द कैलकुलेटर, इन सबको ऐड करें और इस 3 पे डिवाइड करके फाइनल के का आंसर जो कि माइनस साइन के साथ आएगा इसकी वजह से। सो -3 पे जब आप इसके पूरे आंसर को डिवाइड करेंगे 32, 28 एंड 42 को, तो फिर मुझे बताएं कि के का आंसर माइनस की टर्म में आपके पास क्या आया इन द कमेंट बॉक्स। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.6 जो कि बुक में क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट्स ये हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है। इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द आर। सो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं आर की वैल्यू, जिसमें हमारे पास उन्होंने कहा है y+2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने स्टार्ट में आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का क्लियर डिफरेंस बताया है कि अगर आपके पास किसी भी एक पॉलिनोमियल में इस वैल्यू को पुट किया जाएगा और आंसर में कोई नंबर आएगा तो वो आपका रिमाइंडर थ्योरम है, और अगर आंसर में 0 आएगा तो वो आपके पास है फैक्टर थ्योरम। सो इट मींस कि यहाँ पर ये y+2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इट मींस कि जब उन्होंने इस वैल्यू को इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास इन द रिमाइंडर जो है वो 0 आंसर आया। सो अब इस पॉइंट को जहन में रखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। y+2 को हमने लिया इज इक्वल्स टू 0 और y आ गया -2। अब हमारे पास पॉलिनोमियल है 3y² - 4ry - 4r² इज इक्वल टू 0 बिकॉज इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है व्हेन वी पुट दिस वैल्यू। सो 3 × y² मीन्स दिस 3, यहाँ से आप लिखते जाएंगे। r की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, y -2 एंड -4r² इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया 2 to the 4, 4 3 the 12, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके हो गया पॉजिटिव 4 to the 8r -4r² इज इक्वल टू 0। अब भाई यहाँ से r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 4.1 2 3 4 5 5 एक्सरसाइजेस की हमने ये फाइंड आउट करने के लिए कि व्हाट इज अ फैक्टराइजेशन। सो उस फैक्टराइजेशन को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, बट उससे पहले हमें अपनी वैल्यूज को थोड़ा सीधा करना है, अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए सबसे पहले आ रहा है -4r² + 8r एंड +12 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशन है। अगर तो आप बहुत ही मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस साइन को कॉमन लेके इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, खत्म हो जाएगी बात, और हमारा ये 4 जो है फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये नहीं भी कर सकते तो आप इस तरीके से भी, यानी कि इसी पैटर्न में भी इस क्वेश्चन को आगे लेके चल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना इज देयर एनीथिंग कॉमन, तो हमारे पास है 4 8 एंड 12। दिस इज द स्टेप नंबर 1 ऑफ फैक्टराइजेशन। सो 4 8 एंड 12 जो है वो तीनों पे डिविजिबल है, तीनों 4 पे डिविजिबल है। सो हम यहाँ से -4 इकट्ठा कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, r²। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। -4r² था माइनस टर्म, ये होगी पॉजिटिव टर्म, ये है माइनस टर्म और पॉजिटिव, तो ये हमारे पास होगी नेगेटिव। 8 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2r। यहाँ से ये पॉजिटिव टर्म थी, माइनस को हमने ले लिया कॉमन, तो ये आ गया, यहाँ से माइनस हो गया। 4 को डिवाइड किया तो ये आ गया 3 इज इक्वल्स टू 0, और ये पूरी वैल्यू राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे रह गया -2r -0। नाउ वी हैव टू मिड टर्म ब्रेक। स्टेप नंबर 1 हमारा खत्म हो गया। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास है प्लस माइनस करने से आए 2 और मल्टीप्लाई करने से आए 3। सो मैं यहाँ ले रही हूँ 3r + 1r -3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2r आ गया, प्लस माइनस -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -3। r को कॉमन लिया तो अंदर रह गया r -3, 1 को कॉमन लिया तो r -3, यहाँ से आ गया r +1 एंड r -1 इज इक्वल्स टू 0। हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो सकता है, हमने उसको मैक्सिमम सॉल्व करके स्क्वायर्स को खत्म कर दिया, बट द प्रॉब्लम इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब क्या है, ये 2 ऐसी ब्रैकेट्स है जो 0 के इक्वल है। जब इन दोनों का मल्टीपल 0 के इक्वल है तो ये इंडिविजुअल भी 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे लाइन, यहाँ से आ जाएगा आपके पास r +1 इज इक्वल्स टू 0 एंड r -3 इज इक्वल्स टू 0। दिस ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0, दिस ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। ये सारी ब्रैकेट्स आई कहाँ से, दिस वन से, तो यहाँ तो ये एक सिंगल थी ना, एक्सप्रेशन सिंगल था, तब भी वो इक्वल टू 0 ही था। तो हमने इन ब्रैकेट्स को बनाया क्योंकि हमें ऐसा चाहिए था कि हम इसको किसी तरीके से आंसर को अपने फाइंड आउट कर सके, तो हमने स्क्वायर्स को सॉल्व करके लीनियर फॉर्म में लेकर आए हैं
ताकि हमें 0 के इक्वल वैल्यू मिल सके। सो आर का फर्स्ट आंसर आपके पास है -1 और आर का सेकेंड आंसर है आपके पास -3। हमें यहाँ से 2 आंसर्स मिल गए हैं, उसके बारे में कोई इशू नहीं है। बुक में भी आपके पास ये 2 आंसर्स ही हैं। हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उस पॉलिनोमियल से जिसका फैक्टर क्या है y+2। इट मींस y+2 ने उसको एग्जैक्ट डिवाइड कर दिया। इस वीडियो में हमने सीखा क्लियर डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर थ्योरम एंड द रिमाइंडर थ्योरम। आफ्टर दैट हमने पॉलिनोमियल को भी डिस्कस किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला है रिलेटेड टू मैथ्स, सो प्लीज इस लिंक को शेयर करें विद द अदर क्लास फेलोज, विद द अदर आपके क्लासमेट्स जो भी इस प्रॉब्लम में, आपके रिलेटिव्स जो कजन्स आपके पढ़ रहे हैं, जिनको मैथ से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं और वो एकेडमी या ऐसा कोई पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो घर बैठे आराम से वीडियो देख के उसको रिपीट फॉर्म में भी देख के अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूं। फिर भी कुछ अगर रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट जो हमें नहीं समझ में आया। आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी 4.7 की। उससे रिलेटेड आपको वीडियो जब देखनी है तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।